मैंने सुना है कि आप किसी का दोष देखते ही नहीं है, आप ही कहते हैं। राम जी मालूम है क्या कहते हैं? पता है विजय जी, पता है राम जी क्या कहे हैं? 1 करोड़ ब्राह्मण हत्या का पाप भी जिसके ऊपर लगा हो, कितना? 1 करोड़ ब्राह्मणों की हत्या का भी पाप जिसके सर पर हो, यदि वो राम जी की शरण में चला जाए तो भगवान उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। जयंत पूछता है, प्रभु वो स्वभाव है ना अभी कि चेंज हो गया है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं? प्रभु स्वभाव वही है ना। और हम आपसे कहें एक बात, गलती हम लोगों की है, हम लोग की गलती है। एक कहावत आप सुने होंगे, भगवान के घर में देर है, क्या नहीं है? आप लोग सुने हैं ना? सही है ना ये बात? आधा सही है, आधा गलत है। पूरा सही नहीं है, आधा ही सही है। भगवान के घर में अंधेर नहीं है, ये तो सही है। भगवान के घर में देर है, ये सही नहीं है। और यदि देरी दिख रहा है तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं है, वो देरी हमारी ओर से हो रहा है। हम देरी कर रहे हैं। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। दुशासन मां द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। कौन खींच रहा था? मां द्रौपदी पकड़ी है, पकड़ी थी मां द्रौपदी। मैं अपनी लज्जा बचा लूंगी, मां पकड़ी थी, दुशासन खींच रहा है। भगवान बोले जब ये बचाने में सक्षम है तो बचाने दो, बचाने दो। मां पकड़ी है, दुशासन खींच रहा है। अंतिम परत बची थी शरीर में साड़ी की, केवल अंतिम परत। एक बार और द्रौपदी मैया घूम जाती ना तो नग्न हो जाती। जब मां को लगा कि अब मेरे बचाने से मेरी लज्जा नहीं बचेगी, अब तो कोई चारा नहीं रहा कन्हैया के अलावा, तो मैं तो कभी सोचता हूं किस लेवल का वो विश्वास होगा भगवान पर। आप सोचिए किस स्तर का विश्वास होगा मां द्रौपदी का। एक परत बचा है, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में खुल जाता। जब देखी कि अब मेरे बचाने से मेरी लाज नहीं बचेगी, तो जिस हाथ से मैया साड़ी पकड़ी थी, कन्हैया के भरोसे मां ने हाथ से साड़ी छोड़ के हाथ ऊपर उठा दिया। कहा मैं तो बचा भाई, अब तुम बचा सकते हो तो बचा लो। भगवान गरुड़ पे चलते हैं क्योंकि गरुड़ का वेग सबसे अधिक है, मन के हिसाब से है। हम बैठे होशियारपुर में, मन पहुंच गया लंदन में। मन को जितना टाइम लगा वहां जाने में, उससे तेज गरुड़ जाते हैं। लेकिन आज दर्शन करिए, भगवान इतना तेज भागे हैं कि उनका गरुड़ पीछे रह गया आज। और भगवान से आगे साड़ी दौड़ रहा है। आकाश में एक नहीं, आकाश में 3-3 विमान उड़ रहे हैं। आगे साड़ी दौड़ रहा है, साड़ी के पीछे कन्हैया भाग रहे हैं, और कन्हैया के पीछे उनका वाहन दौड़ रहा है। प्रभु मेरे पे बैठिए। भगवान बोले बैठूंगा तो इज्जत चली जाएगी, उधर बैठिए। विश्वास करिए, विश्वास करिए माई बाप। क्या? यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। विश्वास करिए। दुखहारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरे
जयंत शरण में आया, प्रभु त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। शंकर जी कहते हैं कि अपराध तो ऐसा किया था वो कि उसका प्राण ले लिया जाए, ऐसा अपराध किया कि उसका यद्यपि ते ही कर बध उचित, महादेव कहते हैं उसका वध करना उचित दंड था, लेकिन राम जी ने छोड़ दिया। जानते क्यों छोड़ दिया? सीता मैया सामने खड़ी हो गई, मां खड़ी हो गई, कहीं प्रभु नहीं। महिजा सीता जी का नाम है। महिजा अपना दुख भूल गई, कब? जब शरणागत काग पड़ा चरणों में। मां अपना सारा दुख भूल गई और हाथ जोड़कर बोली भगवान से, भगवान क्षमा इसको करिए, क्यों? इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में। मां ने कहा प्रभु आपको इसको क्षमा करना पड़ेगा। राम जी मारे नहीं, क्षमा कर दिए। और इस घटना के बाद राम जी सावधान हो गए। सीता मैया बोली मैं जगत की मां हूं, इस नाते से मेरा पुत्र है, ये पूरी सृष्टि मेरी संतान है, मां के सामने संतान मरे उचित नहीं है, आप इसको क्षमा करिए। भगवान सावधान हो गए और इसी कारण आप दर्शन करिए, राम जी आगे बढ़े, सर्वंग जी को गति दिए, सुतीक्षण जी से मिले, अगस्त्य ऋषि से मिले, इसके पहले अत्रि मुनि से मिले। अगस्त्य ऋषि ने राम जी से कहा पंचवटी में रहिए। कहां रहिए? पंचवटी। राम जी पंचवटी में गए, सुपनखा आई, सुपनखा का नाक कान कटवाया लक्ष्मण जी को बोलकर राम जी ने। सुपनखा का जब नाक कान कटा तो गई खरदूषण के पास। खरदूषण विशाल सेना लेकर पहुंचे राम जी से लड़ने के लिए। जब खरदूषण आए हैं तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप सीता को लेकर भीतर गुफा में जाइए। क्यों? क्यों? राम जी को डर है क्या कि खरदूषण सीता जी को, लक्ष्मण जी को मार देंगे? ये डर है? नहीं। जयंत की घटना के बाद से भगवान सावधान हो गए। राम जी सोचे कहीं इनकी ममता खरदूषण पे भी जग गई और बोलने लगेंगे कि ये मेरी संतान है, इनको मत मारिए, तो इन राक्षसों को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए राम जी ने कहा कि इनको लेके भीतर जाओ। लक्ष्मण जी सीता मैया को लेके भीतर गए। भगवान ने ऐसी माया रची कि आपस में लड़के दोनों मर गए। खरदूषण जब मर गए तो शूर्पणखा पहुंची रावण के पास, जाके लगी चिल्लाने, करसिपा निसोवस दिन राती, सुधी नहीं तव सिर पर आराती। दिन रात मदिरा पीकर सोते हो, तुमको कुछ पता है? तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला ये प्रवचन बाद में देना, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई? बोली दो वीर पुरुष आए हैं, राम लक्ष्मण, राम के कहने पर लक्ष्मण ने काट दिया। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी। आगे क्या हुआ? वो भी दोनों गए थे। फिर बताओ। मर गए। रावण बोला मर गए? अब दर्शन करिए। शूर्पणखा को भेजा उपचार के लिए। महल में जाकर कमरे का गेट बंद किया रावण और एकांत में सोचने लगा। क्या? खरदूषण मोहि सम बलवंता, तीनहि कुमारे बिनु भगवंता। रावण सोचता है जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका अर्थ केवल एक है कि धरती पर परमात्मा ने अवतार ले लिया है। भगवान धरती पर अवतार ले चुके हैं। अब रावण टेंशन में, भगवान आ गए तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तुरंत उठाया माला, कहा आज से मैं भी भजन करूंगा। आधा माला जपा था तब तक उबासी आई और माला हाथ से छूट गया। रावण बोला अरे नहीं, मेरा तो तामसी शरीर है, मैं तो भजन कर ही नहीं पाऊंगा। अब भजन नहीं करूंगा तो उद्धार कैसे होगा? परेशान हो गया। अंत में निर्णय लिया, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, मैं राम से युद्ध करूंगा। राम नहीं करेंगे तो क्या हुआ, मैं जाके करूंगा। तो मैं जाई बैर हठि करी हूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं।
इसका क्या मतलब? इसका मतलब रावण भी जानता है राम जी कौन है, उसके पास अब दूसरा कोई उपाय नहीं बचा है। चला मारीच के पास। इधर लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने गए तो चित्रकूट में पंचवटी में राम जी ने सीता मैया से कहा, सीते मुझे लीला करनी है,